हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब पूरा साल हमने अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे हैं। लेकिन जो अब टाइम आ गया है, ये टाइम है हमारा नोट सेट को अच्छे से जो हमने पढ़ा है उस चीज़ का आउटकम, है ना। अब हमें उस चीज़ का आउटकम देना है, क्योंकि हमने बहुत सारा तो पढ़ लिया, बट अब आएगा हमारा आउटकम का टाइम। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको यही सब बताऊंगी इस वीडियो में कि हमारी एग्ज़ाम्स में बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है। ठीक है, देखो नेगेटिव मार्किंग जो एग्ज़ाम्स में होती है, देखो अगर हमारा जिस हिसाब से हमारा इम्पोर्टेंट होता है सब कुछ पढ़ना, थ्योरी कंटेंट को भी पढ़ना, क्वेश्चन जितना है उन सबको सोल्व करना, बट उतना भी तो होना चाहिए ना कि हमारा उस तरीके से जितनी हमने मेहनत की है उस हिसाब से हमारा आउटकम भी तो होना चाहिए ना। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप हमारी बेसिकली जो नोट सेट कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं, लाइक DSSB नोट सेट या फिर हमारा ESIC हो गया, PGI-MR हो गया, ठीक है, मेहनत तो हम बहुत करते हैं, बट वो मेहनत हमारी जाती कहाँ है? क्यों? कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते टाइम, एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करते टाइम क्या होता है, हम अपना या तो हम अपना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, या आपको कहीं ना कहीं ये जल्दी रहती है कि मुझे अपना एग्ज़ाम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताऊँगी कि अब आपको करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो बात होती है हमारी, जब भी हम नोट सेट को अटैम्प्ट करते हैं, देखो सबसे पहली बात तो जो इस वीडियोस को, जो इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो वो जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कितनी बेनिफिशियल लगी, आपको मेरी वीडियो से कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अब बात आती है हमारी कि हम जब नोट सेट अटैम्प्ट करते हैं तो बेसिकली हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है ना। क्यों हमारी नेगेटिव मार्किंग जाती है, क्यों हम नोट सेट या कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको हम अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतने नोट्स बनाते हैं, हम इतना टाइम देते हैं, बट फिर भी हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि आपको हमारी जो बेसिकली हम जब भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं क्यों होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। देखो सबसे पहले क्या होती है, जब भी हम एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं ना, तब भी तो हमारे दिमाग में सिर्फ जैसे ही हम नोट सेट में बैठे तो हमें सिर्फ ये रहता है कि अभी इतना टाइम हो गया है, ठीक है, इतने टाइम के बाद मुझे एग्ज़ाम ख़त्म होना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, बट मुझे एग्ज़ाम ख़त्म करना है ना, ये चीज़ होती है। नहीं ख़त्म करना है, क्योंकि हम बहुत साल पढ़ चुके हैं, हम स्ट्रेस्ड हो चुके हैं पूरा, बट हमें तो एग्ज़ाम ख़त्म करना है। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें करना कैसा है, देखो जैसे ही आप एग्ज़ाम से बैठे आपका माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए। आप किसी से ये मत पूछना वहाँ जाके कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, आपको ये सब नहीं पूछना है। ठीक है, फिर अगर आप बात आती है ये सब, आपको पहली बात तो आपको किसी को कुछ भी नहीं पूछना है कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, दिमाग में तो ये चीज़ तो लाइन ही नहीं है कि हम वहाँ किसी से पूछ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा, कोई बताएगा तो आपको गलत बताएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी एस्पिरेंट्स जाते हैं ना, सब अपने अपने दम पे जाते हैं ना, अपना सिलेक्शन खुद लेने के लिए जाते हैं, तो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, और बताएंगे भी तो बिल्कुल हमेशा गलत बताएंगे। तो मैं यही बोलूँगी, तो आप पहली बात तो तुम किसी से कुछ पूछना मत। ठीक है, दूसरी बात है, जैसे ही हम एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं ना, उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर 200 क्वेश्चन है ना, तो 200 क्वेश्चन को आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। हर आप क्वेश्चन को 2 मिनट दोगे तो 2 मिनट टाइमिंग को देख के आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, पहली बात तो होगी आपकी टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी बात होगी आपके क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं ना। कई क्या होते हैं कि सबके दिमाग में ये रहता है कि मुझे इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मुझे 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मुझे 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से नहीं कुछ होता, आपका मेन चीज़ होती है कि आपने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट किया है, बट वो क्वेश्चन ठीक भी तो होना चाहिए ना। बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं उनको क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, बट वो क्या करते हैं, तुक्का स्ट्रेटजी। नहीं, तुक्का स्ट्रेटजी आपको कभी भी अपनानी नहीं है, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, आपके लाइफ का है ना। आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतना टाइम दिया, बट आप उसमें कहीं तुक्का स्ट्रेटजी तो कहीं अप्लाई नहीं कर सकते है ना। तो तुक्का वाली स्ट्रेटजी तो बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, फिर जो हमारी बात आती है कि जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया, सबसे पहली बात होगी हमारी कि टाइम मैनेजमेंट, दूसरी होगी आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तीसरी बात होगी आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे, आपने देखा कि 200 क्वेश्चन है, जिसमें हमारे 180 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग के होते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे नॉन नर्सिंग होते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है,
छोड़ दो। आप अगर आपने बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं सुना है ना तो उसको आपको छोड़ना ही है, ठीक है, उसको अपना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर बात आती है, जैसे ही आपने नहीं आता आपने छोड़ दिया, जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन मैंने कहीं सुना हुआ है, ठीक है, मेरे को लगता है कि इसका क्वेश्चन मेरे को कहीं ना कहीं मैंने सुना है, इसका मैं कहीं ना कहीं आंसर कर सकती हूँ, है ना, या कर सकता हूँ, तो आपको उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के क्या है, सबसे पहले आपको इसमें जैसे ही 4 क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन पैटर्न, है ना। मैं वीडियोज़ में हमेशा यही बताती हूँ आपको, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको एलिमिनेशन पैटर्न ज़रूर देखना है ना। एलिमिनेशन पैटर्न जैसे ही आपने किया, 2 क्वेश्चन थे आपने एलिमिनेट कर दिए, सॉरी 2 ऑप्शन थे आपने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन आएगा 50-50, दूसरा आएगा हमारा 50-50, है ना। 50-50 जैसे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अब आपको लगता है कि आपको 70-80% उसमें से कौन सा आंसर लग रहा है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी। जैसे आपको लग रहा है कि 80 है तो आप उसको, जो आपको लग रहा है कि 80% इसका आंसर होना चाहिए, आपको वही आपको आंसर उसमें करेक्ट करना है, ठीक है। ये होगी हमारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन को कभी भी ये नहीं देखना, हमेशा क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने वन लाइनर क्वेश्चन तो देखो हमें समझ आ जाता है, बट वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आंसर हमारे गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ो और फटाफट आंसर लगा दो, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। बहुत बार ऐसी होती है कि हमारी नेगेटिव मार्केट वन लाइनर पर ही होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी बात, जैसे ही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर आती है हमारी कि हमारे क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ आती है ना। नेगेटिव मार्किंग सबसे पहले, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसने आपसे पूछा कि क्लासिकल साइन क्या है, बट आप आंसर किसका कर रहे हो, क्लासिकल सिम्टम का, है ना। तो यही चीज़ है, आपको पूछा है कि क्लासिकल साइन, लेकिन आप बता रहे हो क्लासिकल सिम्टम, क्योंकि वो साइन, उसको पता है कि हम जल्दी जल्दी में हम जो पढ़ के आते हैं सिम्टम, तो सब सिम्टम का ही आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना है कि क्लासिकल सिम्टम दिया है या क्लासिकल साइन पूछा है ना। अब उसने क्लासिकल पूछा है या फिर कॉमन, मोस्ट कॉमन साइन पूछा है, मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछा है, यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाते हैं। हमेशा मैं ये चीज़ बताती हूँ कि क्वेश्चन को आपको हमेशा 2 या 3 बार अटैम्प्ट करना ही है ना। फिर आती है हमारी इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज को अच्छे से देखो, ठीक है। इमेज को जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपको इमेज को सेलेक्ट करनी आनी चाहिए कि हम एग्जाम में पढ़ते हो, हमें इमेज को सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का बताया, एलिमिनेशन पैटर्न का बताया, और जैसे मैंने बताया कि हमारी नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों करते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कभी कुछ नहीं होता, हमेशा क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करने से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो आपको इतना भी होना चाहिए कि आपको पासिंग मार्क्स भी लाने हैं ना, तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल ही आप 120 नहीं कर सकते हो ना, बिल्कुल ही आप 190 भी नहीं कर सकते, तो आपको मीडियम करना है ना, थोड़ा एवरेज पे करना है कि आप कि नेगेटिव अगर जा रही है तो मेरे इतने भी मैं अच्छे से करूँगा तो मेरे अच्छे से मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये भी है। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि कॉमन साइन है, सिम्टम पूछा है, मोस्ट कॉमन पूछा है, या फिर कॉमन पूछा है, ठीक है, या फिर उसमें इमेजेस में उन्हें क्या क्या अच्छे से उन्होंने जैसे इमेजेस में हमारा बिल्कुल आपको सेम इमेजेस देंगे, लेकिन फिर उसमें आपको चीज़ों को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी। आप जितना भी आपने साल भर पढ़ा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, और जो है आपका टाइम है ये रिवीजन करने का, जितने भी आपने हाईलाइट पॉइंट किए हैं वो आप अच्छे से पढ़ो, और जितनी भी आपने मेहनत की है उसका अब आउटकम का टाइम है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। जो आपने मेहनत की है उसका अच्छे से आउटपुट दो, और पॉजिटिव रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जल्दी सिलेक्शन लो, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो न्यू है चैनल पे या जिन्होंने न्यू वीडियो है जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि तुम्हें अब क्या क्या डाउट है, नेक्स्ट मुझे वीडियो किस चीज़ पे बतानी चाहिए, ठीक है, बनानी चाहिए। तो ये चीज़ इतनी थी इस वीडियो पे। बाकी थैंक यू।